मैं यहाँ किसी की दया पाने नहीं आई हूँ, मुझे समानता चाहिए। ये शब्द 1946 में संविधान सभा में बैठे हर एक दिग्गज को चुप करा देते हैं, जो कि एक महिला द्वारा बोले गए थे। वो महिला ना तो किसी बड़े रजवाड़े से थी और ना ही किसी राजनीतिक दल से, पर फिर भी ये शब्द पूरी संविधान सभा में गूंज रहे थे, जो कि दाक्षायणी वेलायुधन द्वारा बोले गए थे। दाक्षायणी वेलायुधन भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी। ना सिर्फ ग्रेजुएशन करने वाली बल्कि भारतीय संविधान सभा में शामिल होने वाली भी वो पहली दलित महिला थी। दाक्षायणी वेलायुधन का जन्म सन 1912 में केरल के कोचीन इलाके में हुआ था। वो पुलाया समुदाय से थी, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। वो स्कूल तो गई, पर उन्हें स्कूल में अलग बैठाया गया, किताबें तक नहीं छूने दी। इन सब ने उनके स्वाभिमान को झकझोर कर रख दिया। वो ये समझ चुकी थी कि अगर इन सब को बदलना है तो उन्हें शिक्षित होना पड़ेगा। अगर समाज में इज्जत पानी है तो शिक्षित होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। छोटी सोच रखने वाले समाज के अपमानित करने के बाद भी उन्होंने न सिर्फ अपना स्कूल पूरा किया, बल्कि गांधी जी के साथ हरिजन आंदोलन में भी शामिल हुई। हरिजन आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, जिसके जरिए वो समाज में फैली कुरीतियों जैसे जातिवाद और छुआछूत जैसी चीज़ों को खत्म करना चाहते थे। अगर आप हरिजन आंदोलन के ऊपर फुल डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना। आंदोलनों में जुड़ने के साथ साथ बिना किसी आरक्षण और विशेष सुविधा के उन्होंने सन 1935 में महाराजा कॉलेज ऑफ एर्नाकुलम से BSc किया और इस तरह से वो भारत की पहली भारतीय महिला बन गई जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था। 1946 में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब कोचीन से उन्हें संविधान सभा के लिए नामित किया जाता है। संविधान सभा जिसमें नेहरू, पटेल, अंबेडकर और गांधी जी जैसे बड़े बड़े दिग्गज थे, जिनके एक इशारे पर लोग मरने मारने को तैयार हो जाते थे। वहीं एक महिला खड़ी होकर बोलती है कि हम यहाँ किसी की दया पाने नहीं आए हैं, हमें अपने अधिकार चाहिए। उनके इतना कहने पर ही पूरी संविधान सभा में सन्नाटा छा जाता है। उन्होंने साफ कहा कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत सिर्फ कानून से नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज की सोच से भी होना चाहिए। उन्होंने नैतिकता, महिलाओं के अधिकार और समाज में समानता की पुरजोर वकालत की और एक जगह उन्होंने कहा कि मैं किसी विशेष आरक्षण की बात नहीं करती, पर जब तक समाज में समान अधिकार न मिल जाए तब तक विशेष कदम जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर जी की उपस्थिति में भी उन्होंने दलित महिलाओं के अधिकारों की स्वतंत्र रूप से बात रखी। वो सिर्फ अनुयायी नहीं थी, वो आवाज थी उन लाखों लोगों की जिन्हें सदियों से दबाया गया था। उन्होंने संविधान सभा में यह भी कहा कि हमें गैर बराबरी से लड़ने के लिए शिक्षा और नैतिक बल की जरूरत है, हिंसा की नहीं। उनकी ये बात संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन में प्रतिध्वनित है। उनके प्रयासों से ही संविधान में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को मजबूती मिली है। आज दाक्षायणी वेलायुधन किताबों में कम मिलती हैं, पर उन्होंने दलित महिलाओं के अधिकारों की बात रखकर जो इतिहास रचा वो संविधान में पहली बार दर्ज हुआ था। उनका जीवन हमें ये सिखाता रहेगा कि समाज में बदलाव के लिए बड़ा चेहरा नहीं, बड़े साहस की जरूरत होती है। आज जो लोग महिलाओं को कमजोर और बुज़दिल समझते हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश का संविधान भी एक महिला के साथ ही लिखा गया है। वेलायुधन जी एक रियल हीरो हैं। अगर उनसे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे रियल हीरोज इतिहास में छुपने नहीं चाहिए तो फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलते हैं किसी और नए रियल एंड अनसंग हीरोज के साथ, तब तक के लिए कीप नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।